सूडान में पिछले 24 घंटों में 2000 लोगों को मारा जा चुका है। नाजरीन, पिछले 2.5 साल में सूडान में 1.5 लाख लोगों को मारा जा चुका है। पिछले 2.5 साल में 1.5 करोड़ सूडानी बेघर हो चुके हैं। दोस्तों, सूडान में बच्चों को माओं के सामने मारा जा रहा है और माओं को बच्चों के सामने लटकाया जा रहा है। लोगों को छल्ली किया जा रहा है, जिंदा दफनाया जा रहा है। अगर यहाँ पर मैं ये बोलूं कि यूएई फंडिंग कर रहा है आरएसएफ को, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आरएसएफ एक तंजीम है जो कि सूडान से सोना निकालकर यूएई को देती है और यूएई इस गोल्ड के बदले में आरएसएफ को पैसा देता है। आरएसएफ क्या है और सूडान में हो क्या रहा है, मैं आप लोगों को सब कुछ बताता हूँ। नाजरीन, एक सदर था सूडान का जो कि 1989 में पावर में आया। 2013 में उसकी जानिब से एक अपनी आर्मी बनाई गई। इसको डर था कि सूडान की आर्मी कहीं मार्शल लॉ ना लगा दे, मेरी हुकूमत खत्म ना कर दे, तो इसलिए 2013 में इसने अपनी एक जाती पर्सनल आर्मी बनाई जिसका नाम रखा गया आरएसएफ। खैर नाजरीन, 2021 में इसी सदर के खिलाफ बहुत ज्यादा एहतजाज होने लगे कि 1989 से ये सूडान का सदर है। सूडान में गुर्बत इतनी ज्यादा है, ये सूडान को तरक्की नहीं करने देता, तो उसको सदारत से हटाया जाए। जब एहतजाज बहुत ज्यादा हुए तो 2021 में इस सदर को हटा दिया गया। इसके बाद आधी हुकूमत सूडान की आर्मी के पास आ गई और आधी हुकूमत सूडान के हुक्मरानों की बनाई हुई आर्मी के पास आ गई, जिसको आरएसएफ कहा जाता है। खैर नाजरीन, 2021 के आखिर में इस हुकूमत का तख्ता भी पलट गया। फिर जो आरएसएफ थी उसकी जंग शुरू हो गई सूडान की आर्मी के साथ, सूडान के शहरी लोगों के साथ। जंग की कोई बड़ी बुनियाद नहीं थी, बस आरएसएफ ने सूडान के लोगों को मारना शुरू कर दिया। फिर आरएसएफ को जो बंदा लीड कर रहा था उसने सूडान की सारी गोल्ड माइल के ऊपर कब्जा कर लिया और वो वहां से गोल्ड निकालकर यूएई को देने लगा। तो अब हो ये रहा है कि आरएसएफ सूडान से गोल्ड निकाल रही है, यूएई को बेच रही है और यूएई वहां आरएसएफ को फंडिंग कर रहा है और फिर इसी फंडिंग को इस्तेमाल करके सूडान के मासूम लोगों पर जुल्म किया जा रहा है। और जुल्म इस कदर ज्यादा है कि जिंदा बच्चों को दफनाया जा रहा है, औरतों को जलाया जा रहा है, माओ बहनों को बच्चों के सामने लटकाया जा रहा है। दरअसल आरएसएफ में जो लोग हैं उनको अगर आप बोलें कि ये दरिंदे हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ना उनके पास तालीम है, ना उनको दुनिया का कोई इल्म है। बस इनको पीछे से फंडिंग आती है और उनको कहा जाता है कि जाओ और पूरे शहर को तबाह कर दो, तो वो जाते हैं और पूरे शहर को तबाह कर देते हैं। दोस्तों, अब सब अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारे मुसलमान बहन भाइयों पर अपना खास रहम करे, आमीन। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि जंग से पहले सूडान के लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे थे। इसके अलावा आपको सूडान की खूबसूरती और उसकी तारीख के बारे में बताते हैं। चलिए अब निकलते हैं सूडान के एक शानदार सफर पर। सूडान, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ सूडान है, ये एक गरीब मुस्लिम शुमाल मशरकी अफ्रीका का मुल्क है। ये मुल्क ज्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है, इसीलिए आज भी यहाँ की आवाम इंतहाई गुर्बत की जिंदगी गुजार रही है। इस मुल्क का टोटल रकबा 18,86,068 मरब किलोमीटर है। सूडान रकबे के लिहाज से अफ्रीका का तीसरा बड़ा मुल्क है। इस मुल्क में बोली जाने वाली जबानें अरबी और इंग्लिश है। नाजरीन, सूडान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हाफिज़े कुरान बनाने वाला मुल्क है। इस मुल्क की टोटल आबादी 1 करोड़ के लगभग है। इन 1 करोड़ में से तकरीबन 55 लाख के करीब लोग हाफिज़े कुरान हैं। यहाँ के लोगों की आमदनी का बड़ा जरिया काश्तकारी है। सूडान की सरजमीन से दरियाए नील भी गुजरता है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दरिया है। सूडान में चलने वाली करेंसी सूडानी पाउंड है। एक सूडानी पाउंड पाकिस्तानी 0.46 रुपए के बराबर और इंडियन 0.14 रुपए के बराबर है। सूडान का सालाना जीडीपी 172.651 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी $3,604 है। सूडान की आवाम इंतहाई गरीब है। गैर मुल्की सयाहों की बहुत कम तादाद सूडान का सफर करती है। खर्तूम सूडान का दारुल हुकूमत है और मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। इस शहर का टोटल रकबा 1010 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की टोटल आबादी 6,39,598 लोगों पर मुश्तमिल है। ये सूडान का एक अहम तिजारती और सकाफती शहर है। पूरे सूडान से लोग इस शहर में बिजनेस करने आते हैं। इस शहर में सूडान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अल खर्तूम एयरपोर्ट भी मौजूद है। यहाँ तक कि सूडान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी इस शहर में मौजूद है, जिसे अल खर्तूम यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है।
इस शहर के मशहूर मकामात में नाइट व्यू ऑफ खर्तूम, खर्तूम मॉस्क, यूनिवर्सिटी ऑफ खर्तूम और अलमिक नेमर बरेज सरफहरिस्त है। अगर सूडान की तारीख पर नजर डाली जाए तो 18वीं सदी ईस्वी के दरमियान सल्तनत उस्मानिया और बरतानिया की मुदाखलत हुई, जिन्होंने 100 साल तक सूडानी लोगों को अपना गुलाम बनाए रखा। ये लोग काफी कमजोर थे, जिस वजह से ज्यादातर इलाके 19वीं सदी से पहले बरतानिया के पास थे। लेकिन 19वीं सदी के दौरान मिस्र ने भी यहाँ के बहुत से इलाके फतह कर लिए थे। बरतानिया और मिस्र का आपसी इख्तिलाफ था। दोनों चाहते थे कि एक ग्रुप ये खित्ता छोड़कर चला जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन न हो सका। अप्रैल 1952 में सूडानी हुकूमत ने खुद हुकूमती आइन का ऐलान कर दिया। 2 साल बाद 1954 में एक पार्लियामेंट तश्कील पाई और इस्माइल अल ज़हरा को वजीर आज़म मुंतखब कर दिया गया। 1 जनवरी 1956 को वजीर आज़म ने आज़ाद जमहूरी हुकूमत का ऐलान कर दिया, जिससे बरतानिया और मिस्री बाशिंदों को मुल्क के तमाम इदारों से निकाल दिया गया। 1956 से आज तक सूडान एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से दुनिया में रिपब्लिक ऑफ सूडान कहलाने लगा। अगर बात करें यहाँ के मजहब की तो 97% मुस्लिम, 1.5% ईसाई और बाकी दूसरे मजाहिब से लोग ताल्लुक रखते हैं। सूडान का लफ्जी मतलब अगर देखा जाए तो काले लोगों का मुल्क बनता है। सूडान के लोगों की 99% आबादी काले लोगों पर मुश्तमिल है। सूडान में तालीम की शरह 80% है। मौजूदा वक्त में लोगों का रुझान तालीम की तरफ बहुत ज्यादा है। तालीमी इदारों को गैर मुल्की फंडिंग बहुत ज्यादा है, जिस वजह से तालीम का निज़ाम कायम व दायम है। मुल्क में हेल्थ का शोबा इंतहाई कमजोर है। 15,000 मरीजों के लिए सिर्फ 2 डॉक्टर मौजूद हैं। बहुत से मरीजों की इलाज न होने की वजह से मौत हो जाती है। सूडान का कौमी खेल फुटबॉल है। इसके अलावा रनिंग, साइकिलिंग, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल जैसे खेलें भी खेली जाती हैं। सूडान का कौमी खाना फुल मेडामस है। तकरीबन पूरे अफ्रीका में इस डिश को शौक से खाया जाता है। सूडान का झंडा दूसरे कई अरबी मुल्कों से बहुत ज्यादा मुशाबहत रखता है। सूडान में ड्राइविंग राइट साइड है। पूरे मुल्क में सड़कों का वसी व अरीज जाल बिछा हुआ है। सूडान में बस ट्रांस और टैक्सी का भी खस्ता हाल निज़ाम मौजूद है। सूडान में ट्रेन का बहुत पुराना निज़ाम मौजूद है, जो इंतहाई खस्ता हाल है। लोग मजबूरी में ट्रेन का सफर करते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है। सूडान अपनी मईशत को कुदरती आयल, सोना, कापर, जिंक और फल सब्जियों को दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करके मेंटेन करता है। सूडान के बहुत से इलाकों में गुर्बत के साथ साथ साफ पानी का भी बहुत मसला है। लोग गंदे पानी का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सूडान में 60% लोग मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। सूडान का कॉलिंग कोड +249 है और इंटरनेट डोमेन ने .sd है। सूडान का कौमी फल आम है। सूडान में 4 मौसम पाए जाते हैं: सर्दी, गर्मी, खिज़ां और बहार। मुल्क के कई इलाकों में बर्फबारी भी होती है। मुल्क में गैर मुल्की लोग बर्फबारी का खूब मजा लेने आते हैं। सूडान की सरजमीन सरसब्ज शादाब है। 40% से ज्यादा लोग ज़राअत के शोबे से मुंसलिक हैं। मुल्क में खूबसूरत पहाड़, सरसब्ज जंगलात, खुश्क सहरा, मैदानी इलाके, वादियां और दरिया मौजूद हैं। सूडान में भी मिस्र की तरह पिरामिड पाए जाते हैं, लेकिन उनका साइज मिस्री पिरामिड से बहुत कम है। सूडान में 220 से जायद पिरामिड की शनाख्त रिपोर्ट है। सूडान की शर्मनाक बात यह है कि मुल्क में जिना बहुत ज्यादा आम है। यहाँ की अक्सरियत एड्स जैसे गंदे मर्ज में मुब्तला है। यहाँ तक कि लोग जानवरों के साथ भी अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। सूडान में आज भी नौजवान बच्चियों को फरोख्त किया जाता है। अल्लाह पाक उन मुसलमानों को हिदायत दे और उनकी मदद फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को फॉलो और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।